हेलो दोस्तों, अभी बात करते हैं क्लॉक आरएस फ्लिप फ्लॉप क्या होता है। जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि क्लॉक सिग्नल क्या होता है, कि सभी फ्लिप फ्लॉप के जो ऑपरेशंस है उनको सिंक्रोनाइज करने के लिए या फिर एक साथ होने के लिए जो एडिशनल सिग्नल होता है उसको बोला जाता है क्लॉक सिग्नल। और क्लॉक सिग्नल हमेशा स्क्वायर वेव होता है। स्क्वायर वेव इसलिए कि इसमें थोड़े ड्यूरेशन के लिए ये आउटपुट जीरो रहता है उसका आउटपुट, और थोड़े ड्यूरेशन के लिए हाई रहता है। तो जब जब ये जीरो रहेगा तो जो फ्लिप फ्लॉप्स है वो ऑफ रहेंगे, और जब ये वन रहेगा तभी वो ऑपरेट करेंगे। तो उस सिग्नल को बोला जाता है क्लॉक सिग्नल। अब फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक सिग्नल कैसे अप्लाई किया जाता है वो देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक स्क्वायर बना है, उसमें दो इनपुट मैंने दिखाए, दो आउटपुट दिखाए। तो ये फ्लिप फ्लॉप का सिंबल है, ये एस इनपुट, ये आर इनपुट, ये क्यू आउटपुट, ये क्यू कॉम्प्लीमेंट आउटपुट। अब इसमें जो क्लॉक सिग्नल है वो कैसे कनेक्ट किया जाता है वो देखिए। इसमें क्या करते हैं कि वी हैव टू यूज टू एंड गेट्स। ये एक पहला एंड गेट है जिसका आउटपुट एस को कनेक्ट किया है। ये दूसरा एंड गेट हो गया जिसका आउटपुट आर को कनेक्ट किया गया है। अब इसमें क्या करते हैं, ये जो एंड गेट होते हैं वो दो इनपुट वाले यूज होते हैं। तो ये भी दो इनपुट वाला है और ये भी दो इनपुट वाला है। इसमें से दो इनपुट में से एक एक इनपुट यहाँ पे मैं कॉमन करता हूँ, और उस सिग्नल को, वो जो कॉमन इनपुट है उसको मैं दूंगा क्लॉक साइकिल। क्लॉक साइकिल मतलब यहाँ पे मैं स्क्वायर वेव यहाँ कनेक्ट करूंगा, और बचे हुए दो इनपुट है वो दो इनपुट को जैसे आरएस फ्लिप फ्लॉप के इनपुट है वैसे ही ये इनपुट है, तो इसको मैं बाइनरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन दूंगा। अब इसका अगर ट्रूथ टेबल देखा जाए तो इसमें एडिशनल इनपुट अब आ गया है क्लॉक इनपुट। तो इसमें तीन इनपुट बन गए, एक बन गया क्लॉक, दूसरा इनपुट बन गया आर, तीसरा इनपुट बन गया एस, और आउटपुट की कंडीशन चेक करेंगे। अब इसमें क्लॉक इनपुट जो है वो तो स्क्वायर वेव है, तो ऑब्वियसली इसका जो इनपुट है उसकी वैल्यू आइदर जीरो रहेगी या फिर वन रहेगी। तो चलो देखते हैं जीरो देने के बाद में क्या होता है। सपोज मान लीजिए क्लॉक इनपुट इज जीरो। क्लॉक इनपुट अगर जीरो है तो क्या होता है, तो इसमें जो एंड गेट है उसकी एक प्रॉपर्टी ऐसी है कि एंड गेट में एक इनपुट अगर आप फिक्स रखते हो जीरो के लिए तो देखिए क्या होता है। ये इसका एक इनपुट है जिसको मैंने फिक्स जीरो करके रखा है। अब जीरो करने के बाद में दूसरे इनपुट को जो कंडीशंस है वो चेंज होगी, या तो जीरो रहेगा या फिर वन रहेगा। तो मान लीजिए पहले अगर जीरो रहा तो क्या होता है, एंड गेट है मतलब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन मिलेगा, तो जीरो इंटू जीरो आउटपुट मिला आपको जीरो। दूसरा कंडीशन लेते हैं कि मान लीजिए एक इनपुट जीरो है और एक फिक्स इनपुट है जीरो, तो यहाँ पे जीरो इंटू वन इज जीरो, तो अगेन जीरो। तो इसमें देखिए कि एंड गेट में एक इनपुट अगर फिक्स रहता है तो उस समय होता क्या है कि आउटपुट हमेशा के लिए जीरो ही रहता है, चाहे इनपुट दूसरा इनपुट जो है उसकी कंडीशन वन रहे या फिर जीरो रहे। तो इस समय इस गेट को बोला जाता है डिसेबल गेट। तो ये एंड गेट हो गया डिसेबल। तो इसमें आउटपुट आपको हमेशा जीरो मिलेगा। कब? जब आप इसका एक इनपुट फिक्स्ड जीरो पे करते हो। दूसरा कंडीशन इसमें देखते हैं, मान लीजिए इसका एक इनपुट मैंने लॉजिक वन पे फिक्स किया है और दूसरे इनपुट को वेरिएबल कंडीशन दूंगा। पहला कंडीशन देते ये फिक्स वाला है वन, और दूसरा मान लीजिए जीरो है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा जीरो इंटू वन जीरो, ठीक है। दूसरा कंडीशन दूसरे के वाले में दूसरे इनपुट को मैं चेंज करता हूँ, दूसरे इनपुट को अभी देता हूँ वन फॉर एग्जाम्पल। तो ये वन और ये वन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, वन इंटू वन, आउटपुट मिला आपको वन। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पहला इनपुट अगर मैं फिक्स रखता हूं लॉजिक वन पे, तो दूसरे इनपुट को अगर मैं जीरो देता हूं तो मुझे आउटपुट में जीरो मिला। वैसे ही दूसरे इनपुट को अगर वन करता हूं और एक को फिक्स रखता हूं तो यहाँ पे वन मिला। तो आप देख सकते हैं कि अगर इसका एक इनपुट फिक्स्ड है तो इसमें मैंने जीरो दिया तो आउटपुट में जीरो मिला। इसका दूसरा इनपुट अगर वन देता हूं तो वन मिला। तो आप देख सकते हैं कि एक इनपुट अगर मैं वन करता हूं तो दूसरे इनपुट में जो कंडीशन मैं देता हूं वो इस गेट से पास हो रही है और आउटपुट में मिल रही है। तो इस कंडीशन को बोला जाता है इनेबल कंडीशन। तो अब ये गेट क्या हो गया, एंड गेट
इनेबल हो गया। तो इसी प्रकार इनेबल और डिसेबल कंडीशन ऑफ एंड गेट इट इज यूज्ड इन क्लॉक आरएस फ्लिप फ्लॉप। चलो बैक टू क्लॉक आरएस फ्लिप फ्लॉप। तो पहला कंडीशन है, यहाँ पे देखते हैं कि क्लॉक मेरा जो है वो 0 है। अब 0 अगर है तो वही क्लॉक ऊपर वाले एंड गेट को गया है और नीचे वाले एंड गेट को भी गया है। अब इसमें ये गेट भी डिसेबल है, ये गेट भी डिसेबल है। अब अगर एंड गेट अगर डिसेबल होता है तो उसके आउटपुट क्या मिलते हैं आपको? 0। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 0। अब इसमें दोनों आउटपुट या फिर जो बेसिक एसआर फ्लिप फ्लॉप है उसके दोनों इनपुट अभी है 0। तो दोनों इनपुट अगर 0 होते हैं तो ट्रुथ टेबल में नैंड गेट के या फिर नॉर गेट से जो बना हुआ फ्लिप फ्लॉप है उसमें आपने देखा होगा कि इफ बोथ द इनपुट्स आर सेम या फिर लो तो उस समय आपको कंडीशन क्या मिलता है? नो चेंज। तो यहाँ पे आउटपुट आपको मिलेगा नो चेंज। अगर नो चेंज है तो यहाँ पे नो चेंज किसकी वजह से हो रहा है? तो जो क्लॉक इनपुट है वो अभी फिलहाल 0 है, इसीलिए। तो 0 होने की वजह से दोनों डिसेबल है और इसीलिए इनिशियल इनपुट जो है उसके मिले 0। अब इसमें आप एस इनपुट 1 डालो या 0 डालो या फिर आर इनपुट 0 डालो या फिर 1 डालो, ये आउटपुट की कंडीशन चेंज होने वाली नहीं है, क्योंकि इस दोनों गेट का एक इनपुट हमेशा के लिए 0 पे फिक्स्ड है। तो इसीलिए अगर क्लॉक इनपुट अगर आपका 0 है और इनपुट में आप आर और एस इनपुट में आप कुछ भी दोगे तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको? नो चेंज। तो वी डोंट हैव टू बॉदर अबाउट द आर एंड एस इनपुट। तो इसलिए आर और एस ये दोनों इनपुट कहाँ चले गए? डोंट केयर में। तो क्लॉक इनपुट अगर 0 होता है तो आपको हमेशा आउटपुट में फ्लिप फ्लॉप के क्या मिलेगा? नो चेंज। अब इसमें पूरे कंडीशन आ गए, क्योंकि यहाँ पे अगर क्लॉक इनपुट 0 है और एस इनपुट आर इनपुट दोनों 0 मिले फिर भी आपको नो चेंज मिलेगा। चारों पॉसिबल कॉम्बिनेशंस इसमें पूरे के पूरे कवर हो गए, क्योंकि क्लॉक 0 है तो ऑब्वियसली आपको क्या मिलेगा? नो चेंज। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं कि मान लीजिए क्लॉक इनपुट अगर 1 है तो क्या मिलता है? क्लॉक इनपुट 1 है और मान लीजिए आपके दोनों इनपुट एस और आर दोनों 0 है और क्लॉक इनपुट आपका है 1। अब 1 है तो ऑब्वियसली ये भी गेट और ये भी गेट दोनों रहेंगे इनेबल। तो इनेबल का कंडीशन कैसा होता है कि जब एंड गेट के एक इनपुट को आप 1 देते हो फिक्स्ड और दूसरे इनपुट को कोई भी डाटा देते हो तो दैट डाटा कैन पास थ्रू दैट गेट। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा कि क्लॉक इनपुट 1 है तो ये दोनों इनपुट 1 1 हो गए आपके, और दूसरा इनपुट जो है उसका जो डाटा है दैट कैन पास थ्रू द एंड गेट। तो यहाँ पे एस इक्वल टू 0 है तो ये मिलेगा आपको आउटपुट में 0। यहाँ पे आर इनपुट 0 है तो ये भी मिलेगा आपको 0। तो इसलिए अब बेसिक फ्लिप फ्लॉप में क्या हो गया? दोनों इनपुट हो गए आपके 0 0। अब बेसिक फ्लिप फ्लॉप में अगर दोनों इनपुट 0 0 होते हैं तो उस समय आपको क्या मिलता है? नो चेंज। तो ये हो गया पहला पॉसिबल कॉम्बिनेशन 0 0 आरएस फ्लिप फ्लॉप। तो आपको क्या मिलेगा? नो चेंज। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं। स्टिल क्लॉक इनपुट इज 0 और जो आर और एस इनपुट है मान लीजिए वो है सपोज 0 एंड 1। अब 0 एंड 1 है तो आप देखते हैं क्या होता है। क्लॉक इनपुट आपका 1 है तो दोनों गेट इनेबल है, तो ये s इक्वल टू 1 इसमें से पास होगा तो s को 1 मिलेगा। नीचे वाले गेट में देखेंगे तो क्लॉक इनपुट का एक इनपुट आपका 1 है तो ये भी इनेबल रहेगा, तो दूसरा इनपुट इसमें से पास होगा तो वो r को 0 मिलेगा। बेसिक फ्लिप फ्लॉप में s और r में से अगर सेट इनपुट को 1 मिलता है तो वो फ्लिप फ्लॉप सेट होता है। तो इसलिए यहाँ पे अब फ्लिप फ्लॉप बनेगा सेट। तो फ्लिप फ्लॉप हो गया आपका सेट। उसके बाद में दूसरा कंडीशन अगर देखेंगे तो क्लॉक इनपुट 1 है और रीसेट इनपुट सपोज 1 है और सेट इनपुट इक्वल टू 0 है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा कि जो फ्लिप फ्लॉप का इनपुट्स अब चेंज हुआ है, सेट इनपुट बनाया आपका 0 इनपुट में है और रीसेट इनपुट में आपको 1 है। दोनों गेट इनेबल है तो सेट इनपुट का जो 0 है वो पास होगा, यहाँ पे मिलेगा। रीसेट इनपुट का 1 जो है वो पास होगा, यहाँ पे मिलेगा। बेसिक फ्लिप फ्लॉप को क्या मिल रहा है? s इक्वल टू 0 और r इक्वल टू 1। तो फ्लिप फ्लॉप का ट्रूथ टेबल अगर आप वेरीफाई करेंगे नॉर गेट या नैंड गेट से तो उसमें रीसेट इनपुट का अगर 1 मिलता है तो वो फ्लिप फ्लॉप रीसेट होता है। तो इसलिए आउटपुट में फ्लिप फ्लॉप होगा रीसेट। उसके बाद में चौथा कंडीशन जो है वो है कि मान लीजिए क्लॉक इनपुट इज 1 और दोनों इनपुट जो है वो है
हाई मतलब 1 1। तो आप देखिए क्या होता है, क्लॉक इनपुट आपका यहाँ पे 1 है, दोनों गेट इनेबल रहेंगे, तो एस इनपुट को अगर 1 है तो 1 पास होगा, वो बेसिक फ्लिप फ्लॉप के सेट इनपुट को मिलेगा। आर इनपुट 1 है, वो भी नीचे वाले गेट में से पास होगा, वो भी 1 मिलेगा। तो बेसिक फ्लिप फ्लॉप जो होता है उसमें दोनों इनपुट्स अगर हाई होते हैं तो उस समय जो कंडीशन होता है वो नॉट अलाउड कंडीशन है, और उस कंडीशन को अपन फॉरबिडन रखते हैं, तो इसलिए इसमें आपको मिलेगा फॉरबिडन कंडीशन। अब ट्रूथ टेबल अगर वेरीफाई करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इतना पोर्शन जो है वो पूरा बेसिक फ्लिप फ्लॉप का है। देखिए आप ट्रूथ टेबल कंपेयर करेंगे तो जैसे बेसिक फ्लिप फ्लॉप में 0 0 सेट इनपुट अगर बोथ आर 0 नो चेंज होता है, सेट इनपुट को 1 मिलता है तो सेट होता है, रिसेट इनपुट को 1 मिलता है तो रिसेट होता है, और दोनों अगर हाई है तो उसमें फॉरबिडन कंडीशन है। सिर्फ एडिशनल कंडीशन कौन सा आया कि क्लॉक इनपुट अगर 0 है तो उसमें जो सेट रिसेट फ्लिप फ्लॉप इनकी कोई भी कंडीशन हो आपको नो चेंज मिलेगा। तो ये जो फ्लिप फ्लॉप है वो कब रिस्पॉन्ड कर रहा है कि जब इसका क्लॉक साइकिल वो हाई है तभी, और अगर वो लो है तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है, वो लास्ट स्टेट में या फिर नो चेंज में कंडीशन में जाता है। तो अगर फ्लिप फ्लॉप में आप अगर स्क्वायर वेव देते हो एज अ क्लॉक इनपुट तो क्या होगा कि ये चेंजेस कब कब होंगे, जब जब ये फ्लिप फ्लॉप का क्लॉक इनपुट जो है वो हाई होगा तभी। बाकी पूरे बचे हुए जब लो कंडीशन आएगा तो ये फ्लिप फ्लॉप रिस्पॉन्ड नहीं करेगा या फिर ये इनएक्टिव रहेगा। तो फ्लिप फ्लॉप में जो क्लॉक सिग्नल है, ऐसा क्लॉक सिग्नल अगर बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप को एक दूसरे के साथ में कनेक्ट किया जाए तो सभी फ्लिप फ्लॉप कब रिस्पॉन्ड करेंगे, जब जब क्लॉक इनपुट का लॉजिक 1 आता है तभी रिस्पॉन्ड करेंगे, बाकी इसमें वो पूरे इनएक्टिव रहेंगे। तो इस तरीके से फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक इनपुट यहाँ पे जोड़ा जाता है। अब ये जो फ्लिप फ्लॉप बना है उसको बोलेंगे अपन क्लॉक्ड आरएस फ्लिप फ्लॉप।